प्राचीन काल की बात है। माधोपुर राज्य में विश्वसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी एक बेटी थी तुंगभद्रा। वो देखने में काफ़ी सुंदर थी। वह दिन भर अपने बाग में घूमा करती थी। उसे पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। वो सारे पक्षियों को अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए उसके बाग में जो भी पक्षी आया करते थे उन्हें वो पिंजरे में कैद करवा लिया करती थी तथा उनसे खेलती थी। उसके पिता यह करने से मना करते थे तो वह रूठ जाया करती थी और अपनी मनमानी किया करती थी। एक दिन उसके बाग में एक बहुत ही सुंदर पक्षी आया। तुंगभद्रा ने सैनिकों को आदेश देकर उस पक्षी को पकड़वा लिया। वो पक्षी बोलने वाला पक्षी था। उस पक्षी ने कहा, हे तुंगभद्रा, मुझे तुम छोड़ दो। मैं समुद्र पार करके यहाँ आया हूँ। मेरे बच्चे उस पार हैं। उन्होंने तुम्हारे बाग से मुझे फल लाने के लिए कहा था, तब मैं यहाँ आया हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे मेरी राह देखते होंगे। और वह पक्षी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, परंतु तुंगभद्रा को उस पर दया नहीं आई। वह तो उसकी सुंदरता देखी ही जा रही थी। तुंगभद्रा ने उस पक्षी को पिंजरे में डलवा दिया। तब उस पक्षी ने तुंगभद्रा को श्राप दे दिया कि हे घमंडी लड़की, तू बहुत ही क्रूर है। तुझे निर्मल पक्षियों पर दया नहीं आती है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू एक पक्षी मानव बन जाएगी। जब तू पक्षियों का जीवन यापन करेगी तब तुझे हम लोगों का दर्द पता चलेगा। और देखते ही देखते तुंगभद्रा एक पक्षी मानव बन गई। उसका सिर तो पक्षी का था, परंतु शरीर पहले के जैसा था। यह देखकर तुंगभद्रा रोने लगी। राजा दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपनी बेटी की यह दशा देखकर उससे कहा, लो तुंगभद्रा, अब भुगतो। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। क्षमा मांगो पक्षी राजा से। मुझे माफ कर दीजिए पक्षी राजा, मैं पापी राजकुमारी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। कृपया करके मुझे पहले जैसा बना दीजिए। हे तुंगभद्रा, मैंने भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, परंतु तुमने मुझे पिंजरे में बंद करवा दिया। हे पक्षी राजा, मुझ पर दया करो। कृपया मुझे पहले की तरह बना दो। मैं जीवन में कभी ऐसा नहीं करूँगी। पक्षी को तुंगभद्रा पर दया आ गई। उसने कहा, हे तुंगभद्रा, मैं श्राप को तोड़ तो नहीं सकता, किंतु तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। जब तुम वैसा करोगी तो पहले के जैसा हो जाओगी। तुम यहाँ से 36 कोस दूर नीली नदी बहती है। वहाँ एक विशाल जंगल है। उस जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते हैं। तुम उनकी सेवा करना। ऐसा करने के कुछ वर्ष बाद वहाँ पक्षियों की देवी जब तुमसे खुश हो जाएगी तो वो तुम्हें शरबत पीने को देगी। उस शरबत को पीते ही तुम पहले जैसी बन जाओगी। तुंगभद्रा ने पक्षियों को प्रणाम किया तथा उन्हें पिंजरे से आजाद कर दिया। फिर 36 कोस दूर नीली नदी के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गिलहरी मिली। उस गिलहरी को काफ़ी चोट आई थी। उसने उसके घावों को साफ करके जड़ी बूटी लगा दी, जिससे गिलहरी को काफ़ी राहत हुआ और वो तुंगभद्रा की मित्र बन गई और उसके साथ साथ चलने लगी। कुछ आगे जाकर एक बूढ़ा व्यक्ति टोकरी उठाने की कोशिश कर रहा था, परंतु उससे वो टोकरी नहीं उठ रही थी। तब तुंगभद्रा ने वो टोकरी उठाकर उसके घर तक उसे छोड़ दिया। उस बूढ़े बाबा ने तुंगभद्रा को एक माचिस दी और कहा, हे बेटी, जब तुम मुसीबत में हो तो ये माचिस जला लेना। तुम्हारी सभी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। तुंगभद्रा वहाँ से आगे चली जा रही थी। आगे जाकर नीली नदी बह रही थी। उसने वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाई तथा पक्षियों की सेवा करने में लग गई। वह पक्षियों को भोजन कराया करती थी। चोट लगे पक्षियों को जड़ी बूटी से इलाज किया करती थी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक राक्षस उस तरफ आया और सारे पक्षियों को पकड़कर खाना चाहा। तुंगभद्रा ने यह देखा तो राक्षस को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु वह राक्षस चिड़ियों को खाने ही वाला था कि तुंगभद्रा को माचिस की याद आ गई। उसने दौड़कर माचिस लाई और जलाकर राक्षस पर फेंक दिया, जिससे वो जलने लगा। लेकिन एक चमत्कार हुआ और राक्षस देखते ही देखते एक देवी में बदल गया।
मैं तुम्हारी पक्षी भक्ति से खुश हूँ तुंगभद्रा। मैं पक्षियों की देवी हूँ। तुम्हारी पक्षी सेवा से मैं खुश हूँ, इसलिए मैं ये शरबत तुम्हें देती हूँ। इसे लो और पियो और तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। तुंगभद्रा ने देवी से वो शरबत लेकर पिया और पहले की तरह बन गई। उसने देवी का आशीर्वाद लेकर गिलहरी के साथ अपने राज्य लौट आई। अब वो किसी भी पक्षी को क्षति नहीं पहुंचाती थी तथा उनसे बहुत ही प्रेम करने लगी।